नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है दोस्तों, वो है पैनिक अटैक। डर नहीं समझे, यानी कि इससे डरे नहीं, इसको समझने की कोशिश करें। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप आराम से रिलैक्स होके बैठें और पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक बैठे हों और अचानक दिल तेजी से धड़कने लग जाता हो, या सांस फूल जाता हो, या चक्कर आने लग जाते हैं और ऐसे लगे कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है या मैं मर जाऊंगा? अगर हाँ, तो दोस्तों, हो सकता है ये पैनिक अटैक हो। आज हम समझेंगे दोस्तों कि पैनिक अटैक क्या होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, पैनिक अटैक, सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक बहुत तेज डर लगने लग जाता है और घबराहट महसूस होती है बहुत ज्यादा। ये कुछ मिनटों में अपने पीक पर पहुंच जाता है। खास बात है, इसमें कोई असली खतरा नहीं होता दोस्तों, लेकिन शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि जान चली ना जाए। इससे हम साइकेट्रिस्ट, जो एज ए साइकेट्रिस्ट जो है, हम फॉल्स अलार्म ऑफ बॉडी भी कहते हैं दोस्तों। पैनिक अटैक के लक्षण क्या क्या होते हैं? पैनिक अटैक के दौरान लक्षण हो सकते हैं दोस्तों कि जैसे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाना, घुटन जैसी महसूस हो जाना, सीने में जो है ना दर्द हो जाना, या दबाव सा महसूस होना। तो इस तरह से पसीना भी आ जाता है, हाथ पैर भी कांपने लग सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोशी जैसा लग जाता है दोस्तों इस कंडीशन में। और ऐसी फीलिंग आती है कि मैं मर ना जाऊं, या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, ऐसा डर लगने लग जाता है दोस्तों। ये लक्षण इतने तेज होते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि यह कोई बड़ी बीमारी है। दोस्तों, पैनिक अटैक आखिर होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लंबे समय तक बंदा तनाव में रह रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, घर की कोई चिंता है, बाहर की कोई चिंता है, या बिजनेस की कोई चिंता है, या लोन की कोई चिंता है, तो उस कंडीशन पे भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। और फिर ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है दोस्तों, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनको अगर असंतुलित हो जाए, तो उनके अंदर बिगड़ जाए, केमिकल लोचा जिसको कह सकते हैं हो जाए, तो ये स्थिति पैदा हो सकती है, खास तौर पे सीरोटोनिन और गाबा जैसे केमिकल। और फिर कुछ दोस्तों ओवर थिंकिंग करते हैं कुछ लोग, जैसे बार बार नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और बार बार नेगेटिव सोचने से पैनिक ट्रिगर हो जाता है दोस्तों। और फिर कुछ लोग चाय, कॉफी, लाइफस्टाइल बेकार, कभी सो रहे हैं टाइम पे, कभी नहीं सो रहे हैं, कभी रात रात भर जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि पुराना कोई ट्रॉमा हो, जो बहुत ज़्यादा बेकार अनुभव हो, डरावना अनुभव हो, पुराने अनुभव की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में फ़र्क समझे पहले। बहुत लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझ लेते हैं। पैनिक अटैक में क्या होता है कि ये अचानक ही शुरू होता है, सडनली, और 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक कम से कम ये रहता है। और इसके अंदर हम टेस्ट ईसीजी जो है वो करवाते हैं, तो सामान्य आती है, यानी कि ईसीजी में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं आती। लेकिन जो हार्ट अटैक है वो लगातार दर्द रहता है उसमें, और पसीना भी आता है, उल्टी भी आती है, ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो फिर भी पहली बार लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं दोस्तों, कि ऐसा ना हो कि हम अटैक को पैनिक अटैक समझें। तो जैसे भी इस तरह की स्थिति हो, तो सबसे पहले अपने
इमरजेंसी में या फिजिशियन को अपने डॉक्टर से सलाह लें और वहाँ ईसीजी और इवेलुएट कराएं कि वास्तव में कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाती है तब हम समझेंगे कि ये एक पैनिक अटैक है, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। तो दोस्तों, पैनिक अटैक आने पर क्या करें हम? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो लंबे लंबे सांस लें, 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड में सांस छोड़ें और बीच में रुक जाएं 6 सेकंड के लिए। इस तरह से खुद को समझाएं कि पैनिक अटैक है, अपने आप को अश्योर करें, अपने आप को सांत्वना दें कि मैं सुरक्षित हूं, यह एक पैनिक अटैक है, यह कुछ ही मिनट में चला जाएगा। और फिर ग्राउंड टेक्निक भी करें, जैसे 5 चीजें देखें जो अपने कमरे में है, चाहे घड़ी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, या कोई पिक्चर टंगी हुई है, या गिलास है टेबल पे। तो 5 चीजें देखें और 4 चीजों को छुएं और 3 चीजों को आप सुने। सुनने में कोई भी हो सकता है, किसी की भी, जैसे पक्षियों की आवाज है या पंखे की आवाज है या घड़ी की टिक टिक की आवाज है। और 2 चीजों को सूंघने की कोशिश करें और 1 महसूस करें। तो इस तरह से जब आप ग्राउंड टेक्निक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और फिर शांत जगह पर बैठ जाएं दोस्तों, भीड़ वाली जगह से दूर हट जाएं, शोर शराबे से दूर हट जाएं। दोस्तों, इसका लॉन्ग टर्म इलाज जो है, वो जो ट्रीटमेंट है पैनिक अटैक पूरी तरह से वो ठीक हो सकता है अगर कोई लॉन्ग टर्म इसका इलाज ले। साइकेट्रिस्ट जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इससे आराम नहीं आ रहा है तो साथ साथ हम कुछ दवाइयाँ भी चला सकते हैं और फिर लाइफस्टाइल को चेंज करने की भी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि फिर डॉक्टर से कम मिलना चाहिए। अगर पैनिक अटैक बार बार आ रहे हो, आप बाहर जाने से डरने लग जाते हो और आपकी डेली लाइफ प्रभावित हो रही हो, बिजनेस प्रभावित हो रहा हो, पढ़ाई प्रभावित हो रही हो, कॉलेज या घर के रिश्ते आपस में या सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हो, तो आपको जो है जरूर साइकेट्रिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, डरावना जरूर लगता है पैनिक अटैक, लेकिन ये जानलेवा नहीं है और पूरी तरह इलाज संभव है दोस्तों। इसका सबसे जरूरी क्या है? समझ और सही इलाज। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, मैंने साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको आराम से समझ आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं साइकेट्री पे और ज़्यादा वीडियो भी लेकर आऊँगा। जितनी भी साइकेट्रिक इलनेस है उसके ऊपर मैं वीडियो साधारण से साधारण भाषा में लेकर आऊँगा। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू दोस्तों।